वागीश सारस्वत जी, शुरुआत एमएनएस की तरफ से हुई, एमएनएस अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, राम कदम की बस में आ रही है। रुबिका जी एक सेकंड बस सुनिए ना सर, वागीश जी पिछले कुछ मिनटों से इंतजार कर रहे हैं, 21 मिनट हो गए, एक ओपनिंग रिमार्क तो बनता है और उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। वागीश जी, शुरुआत आपकी तरफ से हुई, लेकिन अब यहाँ तो महाअघाड़ी वर्सेस बीजेपी है, आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, ऐसी बात है कि राज ठाकरे ने जब शुरुआत की राज साहब ने, तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और ऐसी जगह पे पढ़ेंगे जहाँ पे अवैध तरीके से अजान होती है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग नास्तिक थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, आज वो लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मोबाइल पे बजा बजा के, जगह जगह घूम घूम के, किसी भी दल के हों, एनसीपी के हों, कांग्रेस के हों, शिवसेना के हों, सब हनुमान चालीसा पढ़ने में लगे हैं। तो राज साहब ने जो कहा था वो तो पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, और जो राज साहब ने कहा था कुछ गलत नहीं कहा था। आज सर्वदलीय मीटिंग हुई है मुंबई में, गृह मंत्री ने बुलाई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो पढ़ के बताया और सरकार ने ये माना है। राज साहब ठाकरे की जो मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, सरकार ने कहा है कि अब ये पालन किया जाएगा। वो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मर्जी पे नहीं है, मैंडेटरी है। हर सरकार को, देश की हर राज्य सरकार को पालन करना उसका ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके बावजूद उसका पालन नहीं किया जाता था। हिंदुओं को या मुसलमानों को, इसमें ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ 15 दिन परमिशन मिलनी चाहिए साल में, सिर्फ 15 दिन। तो वागीश जी, आप ये कह रहे हैं कि आप सत्ता में भले ही ना हो, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट लेकिन जो सत्ता में नहीं है उसे भी आप दिशा निर्देश दे रहे हैं, और जो सत्ता में उसे भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। बृजमोहन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर, ये सिखा दिया आपको। रूबिका जी, ये सरकार पूरी तौर से राम राज्य के आधार पे चल रही है। आपको याद होगा रामायण में एक जिक्र है कि एक महिला ने सीता जी के ऊपर उंगली उठा दी थी, तो रामचंद्र ने वहां के राजा होने के उपरांत भी सीता जी से अग्नि परीक्षा ली। ये चीज बिल्कुल वही है कि अगर राज ठाकरे साहब ने एक गलत बात, एक मुद्दा उठाया है जो सरकार को लगता है उचित है, उसका पालन करने में क्या बुराई है? राज साहब हमारे सिटीजन है, इसमें क्या बुराई है? एक मिनट चाहिए, एक मिनट, दाऊद से क्या तकलीफ हो गई? उसको गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन क्या तकलीफ हो गई? अरे भैया, आपका क्या तकलीफ हो गई? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। आपका एक मंत्री, आप क्या सुने, आप पहले हमारी बात सुनिए। आपका राम राज्य का चेहरा हम दिखाते हैं ना। नवाब मलिक आप ही का मंत्री है ना, एक गृह मंत्री था अनिल देशमुख आप ही का मंत्री है ना। ये राम राज्य का शक्ल है क्या? यही चेहरा है राम राज्य का? यही आप बताना चाहते हैं कि एक आज भी मंत्री है जो जेल में है और उस पर दाऊद से संबंध होने के आरोप हैं, इसके बावजूद आपके राम राज वाले मुख्यमंत्री ने, आपके राम राज वाली सरकार ने अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। यही आपका राम राज्य। अरे शर्म कीजिए, अब सुनेंगे, ये किस तरह से मेरी बात सुनेंगे? सुन तो लो, राम जी को, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। ये कैसा राम राज्य है? अच्छा वागीश जी, रुकिए एक सेकंड, सुन तो लीजिए ना, अब ये सुनना नहीं चाहते, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। हाँ, आपने कहा, सबने सुना। एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, ये कैसा राम राज्य है जहाँ पर वो 2 मंत्रियों के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं? ये कैसा राम राज्य है जहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता है? कोई पढ़ता है तो राजद्रोह का केस दर्ज कर लेते हैं आप लोग। नहीं रूबिका जी, इसकी हकीकत ऐसी नहीं है, इसकी हकीकत कुछ और है। आदरणीय नवनीत राणा जी को अचानक एक देववाणी होती है कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, और हनुमान चालीसा भी आपको कहाँ पढ़ना है? प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पे जाके पढ़ना है, बगैर अनुमति के पढ़ना है। ना उनका प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, ना सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, लेकिन आपको पढ़ना है। अच्छा हुआ उनको ये भविष्यवाणी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं हुई कि आपको जाके देश के प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे हनुमान का पाठ करना है। सुन तो लो, आप सुन लो यार, अब सुन लीजिए। रुकिया जी, आप इन्हें रोकिए, रुकिया जी, आप इन्हें रोकिए। इतनी ही आपत्ति थी मेरे को कोई बात नहीं करना, प्रतिनिधि जाकर उनसे बात करता, उनको समझाता, कोई बात नहीं करना कि हमें कोई बात नहीं करना आपसे नहीं है, माताश्री पर पढ़ने पे आपत्ति है। आपके सरकार का कोई व्यक्ति बात करने लेकिन ब्रिजमोहन जी एक बात तो सही कह रहे हैं ना। वागीश जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, ये बिल्कुल सही, आप मेरी बात सुनिए ना। आपने क्या कहा कि कहीं भी, सुनिए वागीश जी, मेरी बात सुनिए। हनुमान चालीसा पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और किसी को होगी भी नहीं।
पर आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा ना वागीश जी? नहीं लिया जाएगा, मुख्यमंत्री है ना उनके हिसाब से। रूबिका जी, घेराव करने की बात नहीं थी, घेराव करने की बात नहीं थी। अब देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश पे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निर्देश, रूबिका जी मुख्यमंत्री के, और राम कदम, रूबिका जी, ब्रजमोहन जी अब हमारी बात सुनिए, ब्रजमोहन जी सुनिए हमारी बात। मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के निर्देश पे शिव सैनिकों ने खार में 2 जनप्रतिनिधियों के घर का घेराव किया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अमरावती वाले घर पर हमला हुआ। मैं नवनीत राणा के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन घेराव हुआ कहाँ? घेराव तो नवनीत राणा के घर पे हुआ, रवि राणा के घर पे हुआ, और वो कितने गज नीचे गाड़ देने की बात कही थी आपके संजय राउत ने कि कोई मातोश्री के आसपास घूमा तो उसे इतना नीचे गाड़ देंगे। ये राम राज्य है, राम कदम जी। अच्छा वागीश जी रुकिए ना, आप भूल गए हैं कि आप एमएनएस से हैं, राम कदम बीजेपी से है, पकड़ने वाली थी, इसलिए उन्होंने समझौता। राम कदम को अपनी बात रख लेने दीजिए। ओके ब्रिजमोहन जी, राम कदम जी, ओके ब्रिजमोहन जी, राम कदम जी कह रहे हैं, राम कदम जी जो कह रहे हैं सुन लीजिए, लेकिन ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं राम कदम जी आप मुख्यमंत्री के घर पर जाएंगे, जहां मर्जी आएगी वहां पर कुछ भी करने लगेंगे, कोई कानून व्यवस्था तो है ना सर? नहीं, 2 विषय। एक विषय है कि जो नवनीत राणा ने कहा, उनके पति है, विधायक है, उन्होंने जो कहा उस पर मंथन हो सकता है, पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र जो स्वर्गीय क्या हम राम कदम बाला साहब ये नहीं कहते कि मेरे निवास के बाहर कोई आता है हनुमान चालीसा करने के लिए, मैं स्वयं उनके साथ जुड़ा। राम कदम जी आप बोलते रहिए क्योंकि हाँ, कुछ दिक्कत है, मैं उसे दुरुस्त करवा रही हूँ, हम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, लेकिन आप बोलते रहिए। मैं ये कह रहा था कि यदि बाला साहब ठाकरे होते तो वे स्वयं कहते कि मैं बंगले के बाहर आता हूं, हम सारे मिलकर के हनुमान चालीसा करते हैं, बंगले के बाहर क्यों, मेरे घर पर करते हैं। इतना आदर सम्मान हनुमान जी को देते हैं। हिंदू देवी क्या हुआ, उन्हीं के पुत्र, उन्हीं का दल, उन्होंने गुंडागर्दी की, जो हनुमान चालीसा करने की बात कर रहे थे उनको कारावास में डाल दिया। ये कौन सा राज्य है? ये पूरी तरह से यहाँ पर जैसे मानकर कि चलो जुल्मी तरह का काम चल रहा है। और दूसरी बात मैं कह दूं, यहाँ पर आपने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी से एक बात सीखनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बात बताइए, ये तीनों दल मिलकर के लोगों को लूटे, ये तीनों दल मिलकर के लोगों को, क्या हम शांत रहे? ये तो तीनों दल मिलकर के करोड़ों रुपए आईपीएस अफसर से ट्रांसफर के तबादले के लिए, आप क्या चाहते हैं हम शांत रहे? ये तीनों दल मिलकर के जो टेंडर्स है बड़े बड़े, इसमें करोड़ों रुपए खाए, लोगों की लूट करे, क्या चाहता है देश? एक मिनट, जो सही विपक्ष में शिवसेना के ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, मुझे जवाब वो दूसरे पॉइंट का जवाब आप दे दीजिएगा, लेकिन पहले वाले का बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू हृदय सम्राट आनंद दुबे जी किसे कहा जाता था? शिवसेना जिसने बनाई, जिसका आज भी शिव सैनिक नतमस्तक होकर आराधना करता है, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी। बिल्कुल सही। तो आदरणीय बाल ठाकरे अगर होते, वो उनकी हयाती में, क्या आज की तारीख में हनुमान चालीसा पर कोई दिक्कत आ रही होती? आपको बदल दिया। वो कह रहा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, और यहाँ खरबूजा एनसीपी है और खरबूजा कांग्रेस है। जी आदरणीय रूबिका जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब फूलों का रास्ता बनाते, फूलों के रास्ते बनाते और कहते आइए आप मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़िए, मैं भी साथ पढ़ूंगा। लेकिन किसके लिए? सुग्रीव के लिए, कालनेमी के लिए नहीं। अगर दूर से ही कालनेमी को पहचान लिया गया कि ये तो कालनेमी है, ये कैसे आ रहा है भेष बदलकर, बस यही बात है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए भाव से, मन से, प्रेम से। आंखों में प्रेम नहीं है, आंखों में चेतावनी है। किसके खिलाफ?
सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।